थाउजेंड्स में हम आपके लिए 1000 से भी ज्यादा ऐतिहासिक किस्से लेके आ रहे हैं। ऐसे ही अनसुने तथ्यों को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि शिवाजी का एक ऐसा सेनापति जिसके बलिदान को शिवाजी कभी न भूल सके, एक ऐसा स्वामी भक्त और अस्मितापूर्ण योद्धा जो 10,000 की दुश्मन की सैन्य छावनी में सिर्फ 6 सैनिकों को साथ लेकर कूद पड़ा। राजे के एक वचन पर मानो उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो आओ शिवाजी के जीवन के इस महत्वपूर्ण प्रसंग के बारे में जानते हैं। बीजापुर के मुस्लिम शासक ऐसे खवास खान ने अपने एक विश्वस्त सरदार ऐसे बहलोल खान को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। बहलोल खान ने 12,000 सिपाहियों की फौज जमा कर ली और वह बीजापुर से 12 कोस की दूरी पर स्थित ऐसे उम्बराणी तक पहुंच गया। इस बात की सूचना मिलते ही शिवाजी राजे अपने सेनापति ऐसे प्रतापराव को कहने लगे, बहलोल खान उम्बराणी में बैठा है। उसने मुगल सरदार ऐसे दिलेर खान से सहायता मांगी है और वो उसी की सेना की प्रतीक्षा कर रहा है। आज उम्बराणी में जो सेना तालाब जैसी भरी है उसको समुद्र बनते बहुत देर नहीं लगेगी और हमारी सेना अभी बिखरी पड़ी हुई है। इससे पहले कि बहलोल खान अपनी शक्ति बढ़ा ले, हमें उसे जाकर दबोच लेना चाहिए। प्रताप राव, तुम सेना लेकर जाओ। और हाँ सुनो, हम इस मुहिम में असफल होने की बात नहीं सुनना चाहते। यदि तुम्हें और अधिक सेना चाहिए तो सूचित करो, हम स्वयं तुम्हारी सहायता करने आएंगे। यह बहलोल खान बहुत उछल कूद मचा रहा है, उसका काम तमाम करके उस पर विजय प्राप्त करो। सेनापति प्रताप राव सेना सहित उमरानी की ओर बढ़ते जा रहे थे। बहलोल खान के फौजी पड़ाव के पास एक बड़ा सा तालाब था। छावनी के लिए उसी तालाब से पानी लिया जाता था। प्रताप राव ने बड़ी ही खामोशी से रात के अंधेरे में चुपचाप छावनी को घेर लिया और तालाब पर कब्जा कर लिया। जब खान के सिपाही उठे तो उन्होंने देखा कि शत्रु पैर जमाए खड़ा है। बहलोल खान समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी छावनी पानी के बगैर छटपटा रही थी। सामने से हर हर महादेव की गर्जना होने लगी। चारों ओर से रास्ते रोककर और मारकाट मचाते हुए आगे बढ़ते हुए मराठाओं को देखकर खान हक्का बक्का रह गया। खान की सेना ने डटकर लड़ाई की, मगर मराठाओं की शक्ति के आगे उसकी एक न चली। भाग निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि मराठाओं ने तालाब पर कब्जा कर लिया था। इसीलिए मुस्लिम सैनिकों के पास पानी तक नहीं था। गर्मी से सिपाहियों के गले सूखे जा रहे थे। खान की आधी छावनी शत्रु के हमले से बर्बाद हो चुकी थी। उसे अपनी मौत सिर पर मंडराती हुई नजर आ रही थी। खान ने अपना एक दूत प्रताप राव के पास भेजा। खान ने हथियार डालने का फैसला कर लिया था। उसने प्रार्थना की, हमें आप पर हमला नहीं करना था और ना ही अब करेंगे। बादशाह के हुक्म से हम यहाँ आए हैं। आज से हम सिर्फ आपके हैं। आज से फिर हम कभी आपके राजा से बैर नहीं करेंगे। इस प्रार्थना से प्रताप राव का दिल पिघल गया। उन्होंने उदारता दिखाते हुए खान को माफ कर दिया। अपने शिकंजे में फंसे हुए ऐसे बहलोल खान को प्रताप राव ने छोड़ दिया। राजे को यह समाचार मिला। अपनी सेना की वीरता पर वे अत्यंत प्रसन्न थे, किंतु यह जानकर कि प्रताप राव ने बहलोल खान को जाने दिया, राजे बहुत दुखी हुए। उन्होंने पत्र भेजकर प्रताप राव को इस निर्णय के बारे में जवाब तलबी की। राजे ने लिखा, जब हमारी आज्ञा थी कि बहलोल खान को मारकर पूर्ण विजय हासिल करो, तब तुमने उसे छोड़ क्यों दिया? उसके साथ समझौता क्यों किया? प्रताप राव को यह पत्र मिला और उनको अपनी भूल समझ में आई। कुछ ही दिनों बाद राजे के नाम प्रताप राव का एक पत्र आया, जिसमें लिखा था कि बहलोल खान बेलगांव के रास्ते से हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है। राजे यह बात सुनकर क्रोध से तिलमिला उठे और अपने दूत ऐसे अन्नाजी को कहने लगे, अन्नाजी, प्रताप राव के नाम कठोर पत्र भेजो। उन्हें लिखो, बहलोल खान को वहीं काबू करे और वे तुरंत गढ़ में उपस्थित हो। पत्र पाते ही प्रताप राव ने आदेश अनुसार पानालगढ़ से कूच कर दिया। बहलोल खान की छावनी नेसरी घाटी में थी। प्रताप राव ने खान की छावनी को चारों ओर से घेर लिया।
परंतु खान की फौज काफी बड़ी थी, इसलिए प्रतापराव ने शिवाजी को पत्र द्वारा प्रार्थना की कि तुरंत ज्यादा सैन्य भेजा जाए। थोड़ी सी और सेना मिल जाएगी तो बहलोल खान की हार निश्चित है। शिवाजी राजे अभी प्रतापराव की भूल को शायद भूल नहीं पाए थे। प्रतापराव के द्वारा बहलोल खान को छोड़े जाने के निर्णय से नाराज ऐसे शिवाजी ने पत्र लिखवाया। तुमने अपने गैर जिम्मेदारी भरे कामों से हमें नाराज किया है। तुमने जिस खान को समझौता करके छोड़ दिया, वही खान अब फौज लेकर हमारे राज्य में कूच कर रहा है। तुमने ऐसे आदमी पर भरोसा क्यों किया? अगर तुम उसी समय उसका काम तमाम कर डालते तो आज वह हमें और तुम्हें तकलीफ न देता। तुम जानते हो कि हम इधर कम सेना होते हुए भी कितने शक्तिशाली शत्रु का सामना कर रहे हैं, फिर भी तुम अधिक सैन्य की मांग कर रहे हो। एक कदाचित उचित नहीं है। इसलिए हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि बहलोल खान की फौज को तहस महस किए बिना अब तुम हमारे सामने कभी मत आना। एक सवार राजे का यह पत्र लेकर उसी रात गढ़ से नीचे उतर गया। राजे को पूरी रात नींद नहीं आई। मन में विचारों की आंधी उठी हुई थी। प्रातःकाल पूजा समाप्त होते ही राजसभा गृह में आए और अपने दूत अनाजी को आज्ञा दी कि प्रतापराव को एक पत्र भेजो कि आपको सहायता हेतु जितनी भी सेना आवश्यक है हम भेज रहे हैं। इस बात को कुछ दिन बीत गए। राजे प्रतापराव के बारे में समाचार पाने के लिए बहुत उत्सुक थे। एक दिन समाचार मिला कि प्रतापराव की सेना के सेनापति ऐसे आनंदराव गढ़ में आ रहे हैं। राजे द्वारा सैन्य गतिविधियों का समाचार पूछने पर आनंदराव की धीरज जैसे जवाब दे गई। आंखों में जमा हुए उनके आंसू जैसे नीचे झड़ पड़े। जैसे तैसे वे इतना ही कह पाए, सेनापति प्रतापराव और उनके 6 सरदार बहलोल खान के साथ हुई लड़ाई में काम आ गए, यानी वीर गति को प्राप्त हुए। राजे का शरीर पसीना पसीना हो गया। कपकपाती आवाज में उन्होंने कहा, क्या हो गया, कैसे हुआ यह? आनंदराव आगे बोलने लगे, हमने खान की फौज को घेर लिया था। सेनापति प्रतापराव सैन्य सहायता की प्रतीक्षा में थे कि तभी उनको आपका पत्र मिला। पत्र पढ़कर सेनापति ने मुझसे और हंसाजी से सेना लेकर लौट जाने को कहा। उन्होंने कहा था, इतनी छोटी सेना खान के सामने टिक नहीं पाएगी। और बस इतना बोलते ही प्रतापराव अपने 6 साथी सरदारों के साथ घोड़े पर सवार हो गए। हमसे कहा, महाराज से कह देना कि उनकी आज्ञा अनुसार हम लड़े हैं। राजे के होठ कांप रहे थे, मुठ्ठियां भींची हुई थी। आनंदराव बड़ी मुश्किल से कह पा रहे थे। हमने उन्हें समझाने का प्रयास किया मगर वे नहीं माने। प्रतापराव ने और 6 सरदारों ने घोड़ों को दौड़ा दिया। 10,000 सिपाहियों की फौज पर केवल 7 वीरों की टोली ने धावा बोल दिया। हर हर महादेव की बोली गूंज उठी। थोड़ी देर तक मार काट मच गई और अंत में बिना सवार के 7 घोड़े खान की छावनी से निकलकर जंगल में जाते हुए दिखाई दिए। फिर तो कौन किसको रोकता। अपने सैनिक चारों तरफ से खान की सेना पर टूट पड़े। हर तरफ मार काट मच गई मगर खान के आगे हमारी कुछ न चली। हमें पीछे हटना पड़ा। प्रतापराव चले गए और यह बात सुनाने के लिए मैं जिंदा बचा रहा। माथे से हाथ लगाकर राजे निढाल होकर नीचे बैठ गए। अपने आंखों से बहती हुई आंसुओं की धार का भी शायद उन्हें ख्याल न था। रह रहकर उनकी आंखें छलछला आ रही थी। मन पश्चाताप की आग में जल रहा था। उनके मुख से एक ही वाक्य बार बार निकल रहा था, हमारे प्रतापराव चले गए और हम ही उनकी मृत्यु का कारण हुए हैं। सुबह राजे जब नहा धोकर राजगृह में आए तो उनकी आंखें लाल थी। वे आनंदराव से कहने लगे, आनंदराव, हमने निश्चय किया है कि बहलोल खान को पराजित करने हम स्वयं जाएंगे। आनंदराव बोल उठे, महाराज क्षमा हो, किंतु आपका राज्याभिषेक समारोह निकट आ रहा है और इसलिए आपको सैन्य के साथ स्वयं नहीं जाना चाहिए। अत्यंत दुख, पश्चाताप और दृढ़ता की मुख मुद्रा में राजे बोल पड़े, नहीं नहीं आनंदराव, हमारी एक बात पर प्रतापराव प्राण न्यौछावर कर कर चले गए। उनका हत्यारा हमारे प्रदेश में सिर ऊंचा करके घूम रहा है और हम राज्याभिषेक कराते रहे। ऐसे राज्याभिषेक का क्या महत्व होगा? सारे राज दरबारी और आनंदराव ने शिवाजी को बड़ी ही मुश्किल से स्वयं न जाने के लिए मना लिया।
और अंत में आनंद राव ने सेनापति बनकर सैन्य के साथ बहलोल खान पर धावा बोल दिया और बहलोल खान और उसकी पूरी सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया। राजे अपने समग्र जीवन काल में प्रताप राव के इस बलिदान को कभी न भूल पाए। ऐसे ही अनसुने तथ्यों को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।